नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बंगलौर में हूँ इस समय और बंगलौर के किले में हूँ। ये पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं ये बंगलौर का किला बोला जाता है इसे। यहाँ पर टीपू सुल्तान और हैदर अली से इस किले का संबंध है। आइए इस किले के अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या शेष बचा है। यह बंगलौर के किले का गेट है साथियों। 1537 ईस्वी में तत्कालीन विजयनगर साम्राज्य के सामंत कैंपेगौड़ा प्रथम ने इस किले की नींव डाली थी। उन्होंने ही इसे बनवाया था। इसके बाद 1761 में नवाब हैदर अली ने इस किले की मरम्मत कराई और इसके बाद 18वीं शताब्दी में टीपू सुल्तान ने इस किले की मरम्मत कराई। कुछ समय तक इस किले पर छत्रपति शिवाजी के पिताजी शाहजी का भी आधिपत्य रहा। तो दोस्तों, अब मैं बंगलौर के किले के अंदर आ गया हूँ और ये देखिए बड़ा सा गेट है इसमें और ऊंची ऊंची दीवारें हैं इसमें। और जैसे ही हम किले में अंदर घुसते हैं तो सामने ये कक्ष दिखता है। ये कक्ष वस्तुतः भगवान गणपति का मंदिर है, लेकिन टूट गया था तो इसको प्रशासन ने इस आकार में बना दिया है। और गणपति भगवान के मंदिर के सामने ये आप छोटा सा ये जो गणपति वाहन देख रहे हैं, मूषक महाराज की मूर्ति आप देख रहे हैं, गणपति भगवान को निहारती हुई। कितनी भावप्रवण मूर्ति है मूषक महाराज की। और ये गणपति महाराज का मंदिर है, ये इस समय बंद है और पूजा के समय खुलता है, ऐसा यहाँ के सुरक्षा कर्मचारियों ने बताया। तो ये देखिए साहब, ऊंची ऊंची दीवारें हैं इस किले की। और इस समय ये किला बहुत मजबूत नहीं दिखता, हालांकि इसकी मरम्मत पुरातत्व विभाग ने खूब कराई है और इसके बहुत से हिस्से में जाने भी नहीं देते। अब वो देखिए सामने छोटा सा टूटा सा दरवाज़ा दिख रहा है, इसके उस पार नहीं जाने देते। काफ़ी हरा भरा कर रखा है यहाँ पर इन्होंने। और जैसा मैंने आपको बताया कि 1537 ईस्वी में तत्कालीन विजयनगर साम्राज्य के बहुत ही प्रतिभावान सामंत कैंपेगौड़ा प्रथम ने इस किले की नींव रखी थी। उन्होंने इस किले को बनवाया था और ऐसा सूचना पत्र में वहाँ लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम उन्होंने इस किले को मिट्टी का बनवाया था। और वो कैंपेगौड़ा बहुत ही महान सामंत माने जाते हैं जिन्होंने इस किले की नींव रखी थी। वस्तुतः उन्होंने बंगलौर की ही नींव रखी थी। और इसकी दीवार पर देखिए इस समय ये एक शिवलिंग आपको दिखाई दे रहा है। ये शिवलिंग बहुत ही आकर्षित करता है क्योंकि दीवारों पर ऐसे कम जो है आकृतियाँ यहाँ पर मिलती हैं। 3-4 और भी मछलियों की सिंग की आकृतियाँ हैं, लेकिन बहुत नहीं है। ये शिवलिंग की आकृति बहुत आकर्षित कर रही है। तो साथियों, 1761 में मैसूर के जो शासक थे हैदर अली, उन्होंने इस किले को और सुदृढ़ कराया 1761 ईस्वी में। और इसके बाद उनके जो पुत्र थे टीपू सुल्तान, उन्होंने इस किले की युद्ध के दृष्टि से मरम्मत कराई। यहाँ पर कैदियों को भी हैदर अली और टीपू सुल्तान के समय में कैद रखा जाता था। बहुत हरा भरा है साथियों। 1791 में अंग्रेज़ों से टीपू सुल्तान का युद्ध हुआ और इस युद्ध का परिणाम ऐसा हुआ। किला साथियों अंग्रेज़ों के कब्जे में हो गया 1791 में। टीपू सुल्तान से जो युद्ध हुआ तो उसमें ये किला अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। बाहर सूचना पट में बस इतना ही इतिहास अंकित है कि 1791 में ये किला अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। किले की दीवारों पर कुछ एक ऐसे अद्भुत उदाहरण मिलते हैं जो ये बताते हैं कि उस समय पाषाण कला बहुत उन्नत थी। जैसे कि सामने एक 3 मछलियों का आप चित्र पत्थर पर देख रहे हैं। इसमें देखिए कि मुख एक ही है मछलियों का, लेकिन आकृतियाँ 3 हैं मछलियों की। एक तो ये देखिए मछली, दूसरी मछली ये देखिए और तीसरी मछली ये देखिए, और मुख एक ही है। कितनी सुंदर कला है पत्थर पर। और दूसरी इसी के बगल में आप देखिए कि एक और मछली इसके बगल में दिखाई गई है, ये लंबी सी। ये भी एक अद्भुत
पाषाण कला है और पत्थर पर चित्रकारी का एक बहुत सुंदर नमूना है। दूसरा, इस मछली के बगल में ही एक ये देखिए, ये मुझे तो ये लगता है जैसे कि गर्भ में भ्रूण होता है ना, उस तरीके का ये लग रहा है मुझे कुछ। और एक और अद्भुत मैं पत्थर पर उभारा गया एक चित्र आपको दिखाता हूँ पत्थर पर। वो देखिए, ये बहुत अद्भुत है। ये इसमें एक योद्धा शेर से लड़ रहा है और उसने उस शेर का मुख फैला करके उसमें देखिए कुछ कटार सी घुसेड़ दी है। ये देखिए, कटार सी शेर के मुंह में घुसेड़ दी है इसने। ये कितनी अद्भुत जो है पत्थर पाषाण कला है, कितनी आक्रामकता है योद्धा के अंदर। इस तरीके के बहुत चित्र नहीं हैं यहाँ पर, 4-5 ही मिलेंगे, लेकिन ये बहुत ही सुंदर चित्रकारी है पत्थर पर। ये बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर चित्रकारी है पत्थर पर। इसी तरीके से दोस्तों एक और अद्भुत चित्रकारी देखिए पत्थर पर। ये जी देखिए, शिवलिंग की आकृति उभारी गई है पत्थरों पर। एक टुकड़े पर कितनी सुंदर शिवलिंग, स्पष्ट रूप से ये शिवलिंग की आकृति यहाँ पर दिख रही है। तो आपने देखा मछली, फिर एक गर्भ में भ्रूण का चित्र, और सिंह से लड़ता हुआ योद्धा, और अब ये देखिए शिवलिंग का स्पष्ट चित्र पत्थर पर उभारा गया है। ये बहुत अद्भुत है साथियों, खोज करने की बात है कि ऐसे चित्र यहाँ क्यों मिलते हैं। तो साथियों, बंगलौर के इस प्राचीन किले का वर्णन मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आपको ये किला कैसा लगा और इसका जो विवरण मैंने आपको दिया वो कैसा लगा, अपनी टिप्पणियों से मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी ऐतिहासिक स्मारकों को देखने में रुचि है तो बंगलौर आने पर इसे ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।